बड़े दुख की बात है कि लोगों को अपनी ताकत और टैलेंट पहचानने में मुश्किल होती है। वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसे रोल्स ले लेते हैं जिसमें वो कमज़ोर होते हैं। लेकिन रिसर्च से पता चला है कि जो लोग ऐसे रोल्स में काम करते हैं जिसमें वे बहुत अच्छे हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल और अचीवर्स होते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी ताकत क्या है? वो क्या चीज़ है जो आप बिना किसी मुश्किल के आसानी से कर सकते हैं? आपको क्या करना पसंद है? क्या इसका जवाब आपको तुरंत मिल गया या आपको सोचना पड़ा? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी ताकत और टैलेंट को समझने पर काम करें। यह जानना कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, यह सिर्फ आपको इम्प्रूव करने में मदद नहीं करता, बल्कि आपके पास सक्सेस भी लाता है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह हमारी कमजोरियों पर काम करने पर ज़्यादा जोर देता है। यह उतना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा करते हुए आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। इस बुक के पहले पार्ट में आप अपने नेचुरल टैलेंट की इंपॉर्टेंस को सीखेंगे। आप देखेंगे कि आप जिन चीज़ों में अच्छे हैं उन पर फोकस करना आपको कहाँ ले जाता है। इस बुक के दूसरी पार्ट में आप एक्शंस के 10 थीम्स और आइडियाज सीखेंगे। यहाँ आपको अपनी ताकत को समझने में मदद करने पर फोकस किया जाएगा। हर एक थीम को पढ़ते हुए आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं और कहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। एक बार आप यह जान गए कि आप कहाँ फिट होते हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए यह समरी आपको टिप्स देगी। तो क्या आप अपना बेस्ट बाहर लाने के लिए तैयार हैं? पार्ट 1, अपनी ताकत को खोजना, फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ्स। नेचुरल टैलेंट वह चीज़ है जिसमें हम पहले से ही अच्छे होते हैं और उसे बढ़ाने का बहुत स्कोप होता है, लेकिन हमारी कमजोरियों पर फोकस करना, जैसा कि हमें सिखाया गया है, सबसे मुश्किल होता है। अपनी कमजोरियों पर काम करना ऐसा ही है जैसे ईंट की दीवार के गिरने का इंतजार करना, क्योंकि आप उसे बार बार हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। हर इंसान में किसी ना किसी एरिया में सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल होता है। आपको बस इतना करना है कि आपको उस चीज़ में अपना समय, मेहनत, एनर्जी लगाना है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। हेक्टर एक बहुत कमाल के मोची थे। वो मेक्सिको में काम करते थे, लेकिन वो अपने जूते बनाने के हुनर के लिए फ्रांस जैसी दूर दराज की जगहों पर भी जाने जाते थे। लोगों का दावा था कि वे दुनिया के सबसे अच्छे मोची थे, लेकिन हेक्टर अपने छोटे बिजनेस से नाखुश थे और ना ही संतुष्ट। वो आमतौर पर हफ्ते में 30 जोड़ी जूते बनाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा बनाने की ताकत है। उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि जब आप जानते हैं कि आप और ज़्यादा जूते बना सकते हैं, तो वो इतने कम क्यों बनाते हैं? हेक्टर ने अपने दोस्त को समझाया कि वह भले ही एक बहुत अच्छा मोची हो, लेकिन वो अच्छा सेल्समैन नहीं है और उसे पैसे वसूलने में मुश्किल होती है। वो अपना ज़्यादातर समय जूते बनाने की बजाय, जो कि उसका नेचुरल टैलेंट है, अच्छा सेल्समैन बनने में लगाता है, जो कि उसकी कमजोरी है। तो हेक्टर के दोस्त ने उसे सर्जियो से मिलवाया। सर्जियो एक बहुत अच्छा मार्केटर और नेचुरल सेल्समैन था। दोनों ने देखा कि एक साथ काम करने में दोनों का ही फायदा है, तो उन्होंने एक साथ काम करना तय किया। 1 साल बाद हेक्टर और सर्जियो हर हफ्ते सैकड़ों जोड़ी जूते बनाते और बेचते। यह एक सिंपल स्टोरी है कि अगर लोग अपनी ताकत बढ़ाने और जिस काम में वे अच्छे हैं वह करने में फोकस करें, तो वो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। पार्ट 2, अपनी ताकत को अप्लाई करना, अप्लाइंग योर स्ट्रेंथ्स। एक्शन के 10 थीम्स और आइडियाज इस बुक का दूसरा पार्ट है। हर थीम से जुड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर आपको अपनी ताकत पहचानने में मदद करेगा और साथ में आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और अलग अलग थीम के लोगों के साथ मिलकर किस तरह काम करना चाहिए, इस पर भी टिप्स दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, अचीवर। और ज़्यादा सक्सेस पाने की लगातार और अटूट इच्छा ही अचीवर को डिफाइन करती है। अचीवर होने का मतलब है कि आपको हर दिन जीरो से स्टार्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन के आखिर में आपको अच्छा फील करने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना होगा। जिस दिन आपने कुछ हासिल नहीं किया, उस दिन आप खुश नहीं होंगे। हमेशा और ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है आपको। पॉइंट नंबर 2, अडेप्ट करने की खूबी, एबिलिटी टू अडेप्ट। अडेप्टेबिलिटी या अडेप्ट करने की खूबी का मतलब है अभी में जीना। अडेप्टेबल लोगों के लिए फ्यूचर वो जगह है जो ऐसी चीज़ों से बना होता है जो हम अभी करते हैं। अडेप्टेबल होना आपको प्रेशर में भी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है, भले ही ये आपके प्लान्स खराब करे। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है यह समझना कि फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है और कुछ भी हो सकता है। जब आप अडेप्टेबल होंगे, तब प्रेशर आपको दूसरों की तरह इनइफेक्टिव या अनप्रोडक्टिव नहीं बना सकता। पॉइंट नंबर 3, एनालिटिकल। एनालिटिकल इंसान के तौर पर आपको किसी भी दावे को सच मानने के लिए प्रूफ की जरूरत होती है। आप किसी भी आइडिया के एक एक करके सभी लेयर्स को देखते हैं। दूसरे शब्दों में, आप यह जानना चाहते हैं कि वह आइडिया सच में उतना अच्छा है, इफेक्टिव है या नहीं है, जितना वह सुनने में लग रहा है। पॉइंट नंबर 4, भरोसा यानी कि बिलीफ।
भरोसा करने वाले लोगों के कुछ वैल्यूज होते हैं जो आसानी से नहीं बदले जा सकते। भरोसा लोगों को खुद में और दूसरों में जिम्मेदारी और अच्छी सोच की कदर करना सिखाता है। ये एक इंसान की जिंदगी को पर्पस और संतुष्टि देता है। जब आप भरोसा करते हैं तो आप जो चाहते हैं उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता। जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए जरूरी हो जाता है, भले ही उसके लिए आपको तारीफ मिले या ना मिले। पॉइंट नंबर 5, कमांड यानी कि आदेश। कमांड मतलब कंट्रोल लेना होता है। जब दूसरे मुश्किल चैलेंज लेने से डरते हैं तब वह इंसान जिसमें कमांड होता है वह बिना डरे इसमें कूद पड़ता है। भले ही सच बोलना मुश्किल हो, लेकिन आप फिर भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सामने से सवाल जवाब आपको डराता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यह पहला कदम है। पॉइंट नंबर 6, कंसिस्टेंसी। इस थीम के लोगों के लिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है सभी के साथ बिना उसका स्टेटस देखे एक जैसा व्यवहार करना। इसमें आपको यह पसंद नहीं होता जब लोगों की बैकग्राउंड या जान पहचान की कमी के कारण उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, डेवलपर। डेवलपर थीम के इंसान होने के कारण आप दूसरों में पोटेंशियल आसानी से देख सकते हैं। आपको लगता है कि सभी में पावर होती है और आप उन्हें वह पावर ढूंढकर कामयाब होने में मदद करना चाहते हैं। आप ऐसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग आइडियाज खोजते हैं जो उनकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। दूसरों को कामयाब होता हुआ देखकर आपको खुशी मिलती है। पॉइंट नंबर 8, सहानुभूति, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना, ताकि यह समझ सके कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं। आप हर बार उनकी बात से सहमत नहीं हो सकते और ना ही आप उन पर तरस खा सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आप उनके अंदर की आवाज़ सुनते हैं जो और कोई नहीं सुन सकता। आप हमेशा जानते हैं कि आपको क्या और कैसे कहना है ताकि वो खुलकर आपसे अपने मन की बात कह सकें। इसलिए लोग आपसे कुछ भी कहने के लिए सेफ फील करते हैं। पॉइंट नंबर 9, व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन वो थीम है जो लोगों के अंदर की यूनिकनेस को अप्रिशिएट करती है। आप लोगों के बीच के फर्क पर फोकस करना पसंद करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता जब लोग जनरलाइज या आम बना दिए जाते हैं। आप हमेशा लोगों के स्टाइल, सोचने का तरीका, पसंद और मोटिवेटिंग फैक्टर जानना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 10, जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आप कर रहे हैं उसके पूरे होने तक उसकी जवाबदारी लेना। जब आपसे की गई उम्मीदों को आप पूरा नहीं कर पाते तो आप ऐसे रास्ते खोजते हैं जिससे आप दूसरी पार्टी को उसकी भरपाई कर सकें। आप बहाने नहीं खोजते और आप जानते हैं कि माफी मांगना काफी नहीं है। तो स्ट्रेंथ 2.0 आपको सिखाता है कि अगर नेचुरल टैलेंट पर फोकस किया जाए तो वह किसी को भी ज्यादा अचीव करने में मदद कर सकता है। हम बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं, लेकिन यह तरीका हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने के लिए आपको अपनी ताकत पर काम करना चाहिए। याद रखिए, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो सब आपके पास है। यह बुक आपको पहला कदम लेने में मदद करेगी। बुक का नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 और इसके लेखक हैं टॉम रैथ। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप इससे दूसरों को कुछ नया सीखने में मदद कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।